देखिए, लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ। ओम बिरला, राहुल गांधी समेत 1200 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 58.3% मतदान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 73.5% वोटिंग हुई। एमपी में सबसे ज्यादा वोटिंग होशंगाबाद में हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा कांकेर में रहा। देखिए रिपोर्ट इस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग शुक्रवार शाम 6 बजे थम गई। दूसरे फेज में वायनाड से राहुल गांधी की सीट पर चुनाव हुआ। राहुल 2019 के चुनाव में वायनाड से जीते और अमेठी से हार गए थे। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट राजस्थान के कोटा में भी चुनाव हुआ। वो पिछले 10 साल से यहाँ से ही सांसद हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रहलाद गुंचल से है। प्रहलाद पहले बीजेपी में ही थे, अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इस सीट पर वोटिंग हो रही है। निर्मला सीतारमण, शशि थरूर, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, भूपेश बघेल, तेजस्वी सूर्या जैसे कई बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में थे। मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें सतना, रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद। खास बात यह है कि इसमें शामिल सभी सीटें 2019 में बीजेपी के कब्जे वाली थी, जिसमें सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल वाली सीट खजुराहो थी। यहाँ से बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को टिकट दिया है। उनके खिलाफ राजा भैया प्रजापति चुनावी मैदान में हैं। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने पहले यहां मीरा यादव को टिकट दिया था। समाजवादी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रही मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन राजा भाई प्रजापति को समर्थन दे रहा है। खजुराहो सीट का समीकरण। साल 1999 से कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। 1989 से 1999 तक उमा भारती ने जीत दर्ज की। साल 2019 में वीडी शर्मा ने जीत हासिल की। वीडी शर्मा को 8 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी चुनाव हुए, जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर। छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह दिखा। हालांकि गरियाबंद जिले में बूथ पर ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। वहीं जिस कांकेर के छोटे बेठिया गांव में 29 नक्सलियों को हमारे सिपाहियों ने मार गिराया था, वहां लोग डर कर वोट करने नहीं पहुंचे। वहां करीब 1500 वोटर्स थे, लेकिन 15 वोट भी नहीं पड़े। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव रही, जहां भूपेश बघेल के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। उनके खिलाफ बीजेपी ने संतोष पांडे को मैदान में उतारा था। पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संतोष पांडे राजनांदगांव से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव का समीकरण। साल 1999 के चुनाव में पूर्व सीएम रमन सिंह जीते। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 4 बार चुनाव हुए। 2004 में बीजेपी के प्रदीप गांधी जीते। 2009 में बीजेपी के मधुसूदन यादव जीते। 2014 में रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जीते और 2019 में संतोष पांडे जीते। छत्तीसगढ़ में भी खास बात ये थी कि तीनों ही सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में बीजेपी की सरकार है। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है मणिपुर से। मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों पर हमले की खबर आ रही है। कुकी उग्रवादियों ने किया है ये हमला और हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। विष्णुपुर के नारायण सेना में तैनात थे ये जवान और ये बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुकी उग्रवादी इसके पीछे हैं। कुकी उग्रवादियों ने किया है ये हमला और हमले में सीआरपीएफ के 2 जवानों के शहीद होने की भी खबर मिल रही है। विष्णुपुर के नारायण सेना में तैनात थे जवान, ड्यूटी पर थे और इस दौरान मणिपुर में ये सीआरपीएफ के जवानों पर हमला। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 2 दौरे के चुनाव के बाद चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। आज सीएम विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार करने हो रहा है और सीएम आज बलरामपुर, कोरिया, बलौदाबाजार और रायपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। देखिए, 2 चरणों का चुनाव जो है वो पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो पहले चरण में वहां पर बस्तर में वोट डाला गया था, जहां लगातार वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, तो वहीं ये देखने को मिला कि बस्तर में 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। भले ही छोटे अंतर से बढ़ा, लेकिन बढ़ा। वहीं कल छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान हुआ और अब 2 चरणों का चुनाव तो हो गया है, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार प्रसार की प्रक्रिया और तेज हो गई है। इसी सिलसिले में आज सीएम विष्णुदेव साय धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम आज बलरामपुर, कोरिया, बलौदाबाजार और रायपुर में चुनावी सभा करने वाले हैं।
तो देखिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जुटे हुए हैं इस प्रक्रिया में, चुनावी माहौल बनाने में, वहां के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए नजर आते हैं। मैं बात करूं आला नेताओं की भारतीय जनता पार्टी की, तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी वहां पे रैलियां की है। और बात करूं प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी का भी खासा फोकस छत्तीसगढ़ पे रहा है। और अब वहां के सीएम विष्णुदेव साय भी आज चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। और अब इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम विष्णुदेव साय का? देखिए अंजलि, तीसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरा जो है फोकस करने वाली है और यही कारण है कि 7 लोकसभा सीटों में तीसरे चरण में मतदान होना है छत्तीसगढ़ में। ऐसे में मोर्चा सीएम विष्णुदेव साय ने संभाला है, अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आज की बात की जाए तो अंजलि, आज बलरामपुर जिले में, कोरिया जिले में और बलौदाबाजार जिले के लवन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर सरगुजा जो है लोकसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में उस क्षेत्र से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं। बलरामपुर जिले में जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं, जिस तरीके से सरकार के कामकाज है उसको बताने वाले हैं। इसके अलावा कोरिया जिले में जाएंगे, कोरिया जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहाँ बड़ी संख्या में लोग भी वहाँ शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बलौदाबाजार जिले की, तो बलौदाबाजार जिले के लवन ब्लॉक में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस तरीके से 7 सीटों पर मतदान होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अब इसी तरीके से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और भी जो केंद्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनका छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा का दौरा भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। प्रचारकों का दौरा तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के भी स्टार प्रचारक हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में बचा ही तीसरा चरण है, बची ही 7 सीटें हैं, तो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखेंगे दोनों ही पार्टियों के आला नेता। देखिए ये बड़ी खबर भी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं। सचिन पायलट यहां पर चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। अपने इस दौरे में पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से चुनाव पर रिपोर्ट लेंगे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट 2 चरणों के चुनाव का फीडबैक लेंगे। इस दौरान सचिन पायलट अलग अलग जिलों में जाएंगे, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेताओं की सभा को लेकर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 अप्रैल को आ रहे हैं, तो वहीं मैं बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 29 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। इस पर भी अधिक जानकारी के लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, कांग्रेस पार्टी का भी अब खासा फोकस छत्तीसगढ़ की तरफ आते हुए अभी तक जरा बैकफुट पे नजर आ रहे थे, लेकिन अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या नेता राहुल गांधी, सभी का लाइनअप है दौरा। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहले और दूसरे चरण में काफी कम प्रचार प्रसार में जोर लगा रही थी, लेकिन अब बाकी बचे 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना पूरा दमखम लगाने वाली है। और यही कारण है कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की दौरे की बात हो, कल वो आने वाले जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में, राहुल गांधी 29 तारीख को बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, वो लगातार जो 2 चरण में मतदान हुए हैं उसके फीडबैक लेने वाले हैं, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा से वो प्रत्याशी थे, वहां कल दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। तो अब तीसरे चरण में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो मोर्चा संभालने वाले हैं। चाहे पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात की जाए, पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात की जाए, दीपक बैज भी आज अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित करेंगे, हवाई यात्रा करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से हेलीकॉप्टर से वो लोग दौरा करने वाले। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है तीसरे चरण के लिए कोई कसर जो है भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन चरण के लिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं खोमन आप कि तीसरे चरण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, भले भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी। ताबड़तोड़ दौरे अब देखने को मिलने वाले हैं 7 मई से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। बात कर रहे थे कल ही दूसरे चरण की सीटों पर मतदान हुआ, ऐसे में क्या हलचल रही सियासी गलियारों में उसकी, तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, हमने जो मतदान प्रतिशत का आकलन किया है उसमें बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाली है। बड़ा
भारतीय जनता पार्टी ने आज द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं और मेरे साथ हमारे अपनी पूरे संगठन ने पूरी ताकत लगा करके जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया, मतदाताओं को निकालने का काम किया और मतदाताओं ने निकल करके जिस ढंग से भाजपा के प्रति उत्साह दिखाई दिया वो हमारे लिए ऊर्जा का बड़ा एक तरह से केंद्र रहा और हमारी ताकत रही। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से, जहां 5 किलोमीटर लंबे रामबन गुलमार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। इसकी वजह से पैरनॉट इलाके में मौजूद 24 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। घरों की दीवारें और फर्श दरक गए। इस घटना के कारण इलाके में बिजली सप्लाई भी ठप हो गई और 60,000 से ज्यादा रहवासियों का मुख्य शहर से संपर्क टूट गया। भारी नुकसान देखने को मिल रहा है सड़क के धंस जाने से। मकानों में दरारें आने के बाद 23 घरों के लोगों का रेस्क्यू किया गया और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रशासन के मुताबिक रामबन गुलमार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है इस सड़क धंसने के बाद से। ये तस्वीरें देखिए आप। ये मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। यहां से बीजेपी टिकट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया खुद तो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा ही रहे हैं। अब बीजेपी के दिग्गज नेता भी एक के बाद एक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिंधिया के लिए रैली करने आए, तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। सीएम करेरा, कोलारस और बामोरी में प्रचार करने आ रहे हैं। वो यहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, गुना की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने इस बार दांव लगाया है यादव चेहरे पर। राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन क्योंकि गुना इतनी हाई प्रोफाइल सीट है तो इस चीज को बीजेपी के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक अच्छी तरीके से समझते हैं। अब अमित शाह के बाद वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, साथ ही साथ वहां के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील भी करेंगे। अब इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी से। सूरज, 2 चरणों में मतदान हो चुका है, ऐसे में अब बारी तीसरे चरण की है और तीसरे चरण में दिग्गजों की सीटें शामिल है। तो सबसे पहले फोकस ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। जी अंजलि, देखिए निश्चित तौर पर तीसरे चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जो चुनावी मैदान में हों, चाहे विदिशा की सीट शिवराज सिंह चौहान की हो या राजगढ़ की सीट दिग्विजय सिंह की है, चाहे गुना शिवपुरी ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट हो। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरे चरण में चुनौती ज़्यादा है, खास तौर पर गुना और राजगढ़ में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनसभा की और मोहन यादव इससे पहले भी वहां गए थे, अब दोबारा आज फिर वहां के दौरे पर होंगे। खासतौर पर गुना शिवपुरी की अगर बात करें अंजलि, तो आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से चुनावी मैदान में थे तो उनको हार मिली थी और यादव चेहरा ही बीजेपी ने उतारा था, क्योंकि यहाँ पर यादव वोट बैंक जो है एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वही मास्टर कार्ड खेलते हुए, जातिगत कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। उसकी कार्ड निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और लगातार वो दौरे कर रहे हैं ताकि जो यादव वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ना जाने पाए, ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले वहां पर। लेकिन जिस तरह से अंजलि वोट बैंक दो चुनाव हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव और दूसरे चरण का चुनाव, लगातार वोटिंग प्रतिशत कम होता जा रहा है। अगर इसी तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ तो बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा है। खासतौर पर 370 वोट बढ़ाने की जो बीजेपी की बात है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा और 10% जो वोट बढ़ाने की बात है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर वोट प्रतिशत ऐसे में कम रहा। लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिल रही है, ये चुनौती देखने को मिल रही है कि लगातार वोटिंग प्रतिशत कम होता जा रहा है। गुना की सीट की हमने बात की कि कांग्रेस ने भी बड़ा जातीय समीकरण साधने का दांव खेला है। मैं बात कर लेती हूँ राजगढ़ और विदिशा सीट की भी। सूरज, राजगढ़ और विदिशा भी शामिल है 7 मई को होने वाले मतदान की सीटों में, तो क्या वहां भी दौरा आला नेताओं का देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में?
जी देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में राजगढ़, खासतौर पर राजगढ़, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि दिग्विजय सिंह पिछली बार भोपाल से चुनाव लड़े थे तो यहां पर उनको हार मिली थी, लेकिन राजगढ़ उनकी अपनी सीट है। लगभग 3 दशक बाद वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अमित शाह दौरा करके गए अभी, क्योंकि लंबा वक्त बचा, लगभग 10 दिन का समय शेष है, 7 मई को चुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और लगातार अमित शाह ने कल कहा भी कि दिग्विजय सिंह को यहां से हराना है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अगर एक बार फिर से चुनाव में हारेंगे तो कांग्रेस के एक नेता नहीं हारेगा, बल्कि कार्यकर्ताओं का भी ऐसे बड़े नेताओं के चुनाव में हारने से मनोबल टूटता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नजर कहीं ना कहीं राजगढ़ में थी। पहले चरण में आपने देखा कि पूरे जो दिग्गज नेता थे वो छिंदवाड़ा में पहुंचे थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, तमाम जेपी नड्डा हो, तमाम दिग्गजों की वहां पर जो फौज तैयार थी भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा ही राजगढ़ में होने वाला है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को घेरने की कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ने चाहती है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री मोहन यादव गए थे तो उन्हें राम विरोधी भी दिग्विजय सिंह को बताया था, आपको याद होगा अंजलि, और कहा था कि जिन्होंने राम के निमंत्रण को ठुकराया है उनको वोट नहीं देना, ऐसा करके तमाम घेराबंदी की गई थी। तो कहीं ना कहीं बयानबाजी की बात आप कर रहे हैं सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दौरा है, लेकिन इससे पहले कल अमित शाह भी गुना में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी सिंह यादव को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा, आप अपने नेता केपी सिंह यादव की फिक्र करना छोड़ दीजिए, बीजेपी सिंधिया और यादव के तौर पर जिले को 2 नेता देगी। आपको सुनवाते हैं वो बयान। केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। एक बार फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी सूरज का। सूरज, देखिए कल अमित शाह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि केपी यादव की फिक्र करना छोड़ दो, बीजेपी जो है वो सिंधिया और यादव के तौर पर जिले को 2 नेता देगी। तो क्या कुछ इसके मायने, इस बयान के मायने, वो जरा समझा दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से अमित शाह का बयान है अंजलि, उसमें वो कह रहे हैं कि गुना को 2 नेता मिलेंगे, केपी यादव की चिंता मुझ पे छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि केपी यादव ने जब चुनाव पिछली बार लड़ा था तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता को हराया था, तो उनका तो खुद का वोट बैंक होगा ही, साथ में उनके जातीय समीकरण के कारण उन्होंने जीता था। क्योंकि यादव वोट बैंक में बार बार बोल रहा हूँ, गुना शिवपुरी ऐसी लोकसभा सीट है जहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और यही कारण है कि मोहन यादव लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। तो केपी यादव को ऐसा कह के गृह मंत्री अमित शाह वो यादव वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ खींचना चाहते हैं, जो कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मिला था। ऐसे में ये बयान कहीं ना कहीं काफी मायने रखता है। तो आम कार्यकर्ताओं के साथ जो आम जनता है उनको ये लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीतेंगे तो केपी यादव को भी चाहे संगठन में बड़ा पद मिले या कहीं ना कहीं बड़ा पद बीजेपी देगी। भले ही चुनाव प्रचार में केपी यादव इतना नजर ना आ रहे हो, लेकिन सबको पता है कि केपी यादव का वोट बैंक है और केपी यादव मौजूदा सांसद है वहां के। ऐसे में लगातार यादव कार्ड खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले करेरा विधानसभा जाएंगे, उसके बाद कोलारस विधानसभा सीट में जाएंगे और फिर बमोरी। सही बात कह रहे हैं सूरज आप कि केपी यादव का टिकट तो काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उनका वोट बैंक ना कट जाए, इसीलिए इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए।